अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस वीडियो में हम 9वीं जमात रियाजी हिस्सा दुअम सबक नंबर 1 इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात इसकी मश्की सेट 1.2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ए, बी, डी और ई के मुहद्दिदीन लिख लेते हैं। नुक्ता ए का जो मुहद्दिद है उसे हम एक्स फ़र्ज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो कीमत है नफ़ी 3 है और नुक्ता बी का जो मुहद्दिद है इसे हम वाई फ़र्ज़ करते हैं जो कि 5 है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इसमें ये तय करना है कि कता ए बी में ए का मुहद्दिद और बी के मुहद्दिद लिख लेंगे और उसमें तय कर लेना है छोटा बड़ापन, यानी 5 और नफ़ी 3 में बड़ा कौन सा है। तो जाहिर सी बात है जो मस्बित होता है वो मनफी से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 बड़ा है नफ़ी 3 से, यानी एक्स जो है छोटा है वाई से। तो कता ए बी की लंबाई, ए बी कता की लंबाई हम क्या करेंगे, बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना है, ये बात जहन में रखना है। ये बड़ा ये छोटा भी आ सकता है, इसमें से ये तफरीक करें, बाज़ दफ़ा इसमें से ये भी तफरीक करना होगा। ये शर्त कौन सी है कि जो मुहद्दिद बड़ा हो उसमें से छोटे मुहद्दिद को माइनस करिए, तफरीक करिए, ठीक है। तो चूँकि 5 बड़ा है, वाई बड़ा है, जैसे वाई फ़र्ज़ किया हमने, और नफ़ी 3 छोटा है जैसे एक्स फ़र्ज़ किया, वाई नफ़ी एक्स लिखेंगे इसे। तो 5 नफ़ी 3, ये नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा, तो 5 जमा 3 8। याद रखिए बच्चों, हमेशा कतई ख़त की जो लंबाई है मस्बित मिलेगी। अगर कहीं मनफी आती है तो आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती है, उसे एक बार चेक कर ले। उसी तरह कटा डी की लंबाई, तो हम लोग अभी लिखेंगे डी का जो मुहद्दिद है, आप देख सकते हो टेबल की मदद से, नफ़ी 7 है जिसे हमने एक्स मान लिया। उसी तरह ई का जो मुहद्दिद है जिसे हमने वाई मान लिया, ई का मुहद्दिद कितना है 9। आप देखिए नफ़ी 7 और 9, इसमें जो मस्बित है वो बड़ा होगा, 9 बड़ा है नफ़ी 7 से, मतलब वाई बड़ा है 1 से, इसलिए कता डी ई की जो लंबाई है वो लिखेंगे हम वाई माइनस एक्स। तो वाई कितना है 9 माइनस एक्स कितना है नफ़ी 7, तो नफ़ी नफ़ी है ना, ये हो जाएगा जमा, 9 और 7 हो गया 16। तो आप मसावत 1 और 2 देख सकते हो। कता ए बी की लंबाई हमें 8 मिली और कता डी की लंबाई हमें 16 मिली। चूँकि 8 और 16 मुख्तलिफ है, इसके लिए मुतमासिल नहीं हो सकते, है ना। तो कता ए बी की लंबाई जो है मसावी नहीं है कता डी की लंबाई के, इसलिए जो हमें सवाल दिया गया था कता डी और कता ए बी मुतमासिल नहीं है। उसी तरह अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल कता ए डी और कता बी सी में, तो हमने बी का जो मुहद्दिद है वो टेबल की मदद से लिख लिया 5 और सी का जो मुहद्दिद है वो है 2। अब 2 और 5 में 5 बड़ा है जिसे एक्स माना है, तो एक्स बड़ा हो गया वाई से। कता बी सी की लंबाई बराबर एक्स नफ़ी वाई, हमने यहाँ एक्स नफ़ी वाई इसलिए लिया क्योंकि एक्स बड़ा है जिसकी कीमत 5 है और वाई छोटा है जिसकी कीमत 2 है। तो हो जाएगा 5 नफ़ी 2 बराबर 3, है ना, इसको मसावत 1 बोल देंगे। उसी तरह कता ए डी की लंबाई, अगर हम ए और डी के मुहद्दिद देखें तो ए भी मनफी में नफ़ी 3 और डी भी निगेटिव है -7। तो अब दोनों डिजिट अगर निगेटिव हो तो जो हमें मैग्नीट्यूड यानी जिसकी कदर छोटी दिखाई दे 3, वो बड़ा होता है। शर्त क्या है, दोनों निगेटिव हो। तो -3 जो है ग्रेटर है -7 से, तो हम लिख सकते हैं -3 ये बड़ा है -7 से, यानी एक्स जो है बड़ा है वाई से।
तो कता AD की जो लंबाई है यह आएगी x नफ़ी y, यानी x मतलब नफ़ी 3 नफ़ी y मतलब नफ़ी 7। तो हो गया नफ़ी 3 नफ़ी नफ़ी जमा 7। देखिए एक नफ़ी और एक जमा हो तो हम जमा का अमल करते हैं, बड़े में से छोटा अदद माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4, निशानी बड़े अदद की मतलब 7 है ना, फासला है इसके लिए हमेशा मजबूत आएगा। तो 3 और 4 ये दोनों क्या है, अलग अलग मिले, इसके लिए ये भी मुतमासिल नहीं है। कता BC की जो लंबाई है ये मुतमासिल नहीं है कता AD की लंबाई के, इसलिए BC और AD कतात मुतमासिल नहीं है, ये उसकी वजह हमने लिखी। इसका जो तीसरा सवाल है BE और AD वो हल करते हैं। तो BE और AD कतात की लंबाई हम नाप लेते हैं। जिस तरह B का मौद्दिद 5 है, E का मौद्दिद 9 है, तो 9 बड़ा है 5 से, इसलिए हम उसकी लंबाई मालूम करेंगे तो 9 नफ़ी 5 जो कि 4 आई। जैसे हमने पहले 2 मिसाल हल करे बिल्कुल इसी तरह करना है। और कता AD की लंबाई जो कि हमने ऊपर हल की है, A का मौद्दिद नफ़ी 3 Y का नफ़ी 7, तो यहाँ नफ़ी 3 बड़ा है नफ़ी 7 से, इसलिए नफ़ी 3 में से नफ़ी 7 माइनस करेंगे जो कि आंसर आएगा 4। अब देखिए BE की लंबाई भी हमें यहाँ 4 मिली और AD की लंबाई भी हमें 4 मिली। तो इस मिसाल में हमें क्या दिख रहा है कि दोनों कता BE और AD की लंबाई मसावी है। इस बिना पे हम कह सकते हैं कि कतात AD और BE मुतमासिल है। तो यह हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब आगे का सवाल हल करते हैं। नुक्ता M कता AB का वस्ती नुक्ता है और AB बराबर 8 हो तो AM बराबर सवालिया निशान। तो अब यहाँ पर हमें एक खुसूसियत पढ़नी है कि वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं कि जो बिल्कुल वस्त यानी दरमियान में हो और किसी चीज़ को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो कता AB की लंबाई 8 है और M जो है बिल्कुल इसके वस्त में है। वस्ती नुक्ते की खुसूसियत क्या होती है कि ये नुक्ता AB को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी AM की लंबाई जो है AB के निस्फ होगी, हाफ होगी, उसी तरह MB की लंबाई भी AB के हाफ यानी AB बटे 2 उसके निस्फ होगी। तो AM हमें पता करना है, चूँकि M कता AB का वस्ती नुक्ता है, इसलिए AM की जो लंबाई होगी ये कुल AB लंबाई का निस्फ यानी AB बटे 2 होगी। तो AB की कीमत दी हुई 8 बटे 2 उसे तकसीम करिए, क्या मिलेगा हमें 4। तो AM का जवाब आया 4। ये हो गया हल। सवाल नंबर 3, नुक्ता P कता CD का वस्ती नुक्ता है और CP बराबर 2.5 हो तो कता CD की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए ये CD लंबाई का वस्ती नुक्ता P है और सवाल में CP की कीमत 2.5 दी गई है 2.5, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है CD मालूम करना। तो सेम रूल है कि जो CP है ये पूरे CD का निस्फ होगा। तो हम किस तरह लिखेंगे, नुक्ता P कता CD का वस्ती नुक्ता है, इसलिए CP बराबर CD डिवाइड बाय 2। तो अभी CD मालूम करना है और CP की कीमत दी गई है, इसीलिए 2 इधर लेकर आएंगे कि 2 इंटू CP इज इक्वल टू CD। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं, आप इधर CD उधर 2 इंटू लिखिए, 2 इंटू CP। CP की कीमत कितनी दी गई है 2.5, 2,000 मिलेगा 5। तो हमें CD की कीमत कितनी मिली 5। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया, बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 4, AB बराबर, अगर AB बराबर 5 सम, BP बराबर 2 सम और AP बराबर 3.4 सम हो तो कतात खत का छोटा बड़ापन तय कीजिए। ये मिसाल में हमें सिर्फ देखना है कौन सा कताए खत छोटा है और कौन सा बड़ा है। 3 दिए ना तो तरतीब से लगाना है, बिल्कुल आसान सवाल है। हमने तीनों कताए खत की लंबाई लिख ली कि AB 5 सम है, BP 2 सम और AP 3.4 सम। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, AB है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AB
ये बड़ा है। अब 5 से छोटा, यहाँ पे 2 भी और 3.4 भी है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आने वाला छोटा जो है 3.4 है, जो कि ए पी की लंबाई है। तो हम लिखेंगे ए बी जो बड़ा है ए पी से, या ए पी छोटा है ए बी से, और ए पी अब किससे बड़ा है, बी पी से। तो इस तरह हमने लिख दिए बी पी छोटा है ए पी से, छोटा है ए बी से, ये इनके दरमियान में छोटा बड़ा पन तय कर लिया। तो हमारी मश्क से 1.2 मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगली मश्क में, अगली वीडियो में 1.3 हल करेंगे।